उस डरावनी भूतनी की बातों को सुनने के बाद पुष्पा और केशवा दोनों जंगल के रास्ते से उस तांत्रिक से मिलने जा रहे थे। जंगल के ठीक बीचों बीच उनके सामने एक भूतनी प्रकट हुई। वो भूतनी पुष्पा से इस तरह कहने लगी, पुष्पा, तुमने सही समझा है, मैंने सच ही कहा था। तुम निस्संदेह होकर उस तांत्रिक से मिलकर उससे पूछो कि तुम्हारे साथ उसने क्यों सौदा किया है। तब वो तुम पर कैसे भड़क उठेगा वो तुम खुद ही देख लेना। भूतनी के ऐसे कहते ही अचानक से कहीं से एक तलवार आकर उस भूतनी के सर को काट दिया। ये देखकर पुष्पा और केशवा आश्चर्यचकित हो गए। तब केशवा ने कहा, अरे बाप रे मच्छा, इस भूतनी को किसी ने मार दिया है। मुझे तो ये सब कोई मंत्र तंत्र लग रहा है। क्यों बेकार में जोखिम लेना, हम घर वापस चले जाते हैं। हमारे ही आंखों के सामने इतना कुछ हो गया और हम ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे क्या? आज ये भूतनी आई है, कल कोई और आएगी। हम कितने दिन ऐसे ही डरते रहेंगे? हम आज उस तांत्रिक के पास जाकर ही रहेंगे। उससे मिलने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। तू बस चुपचाप मेरे साथ आना केशवा। और फिर पुष्पा और केशवा चलने लगे और कुछ ही दूर जाने के बाद केशवा के पैर को एक भयानक सी लता बांध लेती है और वो लता केशवा को पीछे खींचने लगी। तब पुष्पा ने कहा, ओए क्या है ये, पीछे पीछे क्यों जा रहा है? तब केशवा डरते हुए कहने लगा, बच्चा, मैं खुद नहीं जा रहा, कुछ तो मुझे खींच रही है। मुझे बचाओ मच्चा, अपने कुल्हाड़ी से इसे काट डालो मच्चा। इस तरह केशवा डर के मारे पुष्पा से ऊंची आवाज में कहने लगा और वो लता केशवा को खींचते हुए एक भयानक सी पेड़ पर लटका देती है और उस पेड़ से एक भयानक सी आवाज आने लगी। आखिर तूने सच जान लिया है ना पुष्पा, अब मुझे तुम्हारे साथ लुक्का छुपी खेलने की जरूरत नहीं है। तू अपने दोस्त की जान को बचाना चाहता है तो तू कुछ बोले बगैर उस बेताल के गुफा में आओ। वहां पर मैं तुम्हें एक सच बताऊंगा। मैं तुमसे क्या काम करवाने जा रहा हूँ वो तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे दोस्त केशवा के साथ साथ तुम्हारी प्रेमिका श्रीवल्ली भी मेरे ही कैद में है। इन दोनों की जान बचाना चाहता है तो मेरे कहे अनुसार तुम मेरे गुफा में आओ। इस तरह एक स्वर सुनाई दी। तब पुष्पा ने कहा, साला, केशवा, मैंने कहा था ना ये तांत्रिक जी कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। अब देखो साला, मैं उसके गुफा में जाकर उसके हाथ पैर तोड़ के आता हूँ, तू यही रहना। ओए मच्चा, संभल के मच्चा, वहाँ कोई गड़बड़ी हो गई तो मेरी जान यहाँ चली जाएगी। तू सोच समझ कर काम करना मच्चा। ओए केशवा, तू डरो मत, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। मैं अभी उस गुफा में जाकर उस तांत्रिक की नामो निशा मिटा के आता हूँ। ऐसा कहकर पुष्पा वहाँ से उस तांत्रिक जी की गुफा की ओर जाने लगा और दूसरी तरफ उस तांत्रिक जी को एक संदेह आया और वो इस तरह सोचने लगा, ये पुष्पा मुझ पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए उससे बचने के लिए मेरे चारों ओर एक भयानक सी समूह का इंतजाम कर लेता हूँ। और दूसरी तरफ पुष्पा को जंगल में कई अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। इन आवाजों को सुनकर, साला, लगता है इस पूरे जंगल में भूत ही भूत हैं। इससे पहले तो मैंने ऐसी आवाजों को सुना ही नहीं। शायद उस तांत्रिक का ही काम होगा। इस तरह मन ही मन पुष्पा सोचते हुए तांत्रिक की गुफा की ओर जाने लगा और कुछ ही देर में पुष्पा वहां पहुंच भी गया। तब तांत्रिक पुष्पा से इस तरह कहने लगा, पार्टी नहीं है क्या पुष्पा? तुम अपने दोस्त और प्रेमिका को नहीं बचाओगे पुष्पा? इस तरह तांत्रिक हंसते हुए कहने लगा
तब पुष्पा ने कहा, ओए क्या रे, तू मेरे ही लोगों को पकड़कर इस तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुझे तो मार कर ही रहूंगा साला। पुष्पा की इन बातों को सुनकर तांत्रिक ने पुष्पा के ऊपर एक भयानक सी शक्ति का प्रयोग करता है। ऐसे करने के तुरंत बाद पुष्पा निस्सहाय होकर उस गुफा के एक पेड़ से चिपक गया। ये देखकर तांत्रिक ने इस तरह कहा, पुष्पा, तू मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें सच पता चल ही गया, लेकिन अब से तुम्हें मेरे कहे अनुसार ही करना होगा। उस मनोहर सी जंगल की अद्भुत शक्तियों को मुझे वश में करना है। इसके लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। और तो और तुम अपने दोस्त और प्रेमिका को बचाने के लिए तुम्हें मेरे कहे अनुसार करना ही होगा। समझ गए? ओए तांत्रिक, क्या करना है कहो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। चुपचाप मेरी बातों को ध्यान से सुनो पुष्पा। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो इस जंगल के बारे में है, और ये बात कई हजारों सालों से एक राज की तरह रह रही है। यहाँ पर मणिकर्णिका का नोहरा करके एक शक्ति छुपी हुई है। उस शक्ति का मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ जगहों पर जाना होगा, और वो सभी जगह बहुत खतरनाक होती हैं। और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले बेताल की गुफा में प्रवेश करना होगा, और उस गुफा के अंदर जाने के लिए जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी पेड़ होती है, और उस पेड़ के पास तुम खड़े होकर मैं जो मंत्र तुम्हें देने वाला हूँ उस मंत्र का जाप तुम 3 बार करोगे तो उस पेड़ के अंदर तुम जा सकते हो। और वहां से जाने के बाद एक अजीब सी जगह तुम्हें दिखाई देगी। वहां पर 2 पर्वत हवा में उड़ती दिखेंगी। तुम उसे अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें एक मनोनेत्र दूंगा। उसी नेत्र से ही तुम्हें एक रास्ता दिखाई देगा। उस रास्ते से जाते हुए उस पर्वत पर चढ़कर तुम अपने हाथ को काटकर एक बूंद रक्त को वहां पर गिराना होगा, और वहां तुम्हें एक और रास्ता दिखाई देगा। उस रास्ते से जाकर वहां पर रह रही एक भूतनी को मारकर वहां पर छुपी हुई एक चित्रपट को तुम्हें लेके आना होगा। इस जंगल में वो शक्तिपीठ कहाँ है, इस बात का पता उस चित्रपट में है। जाओ, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे सामने कोई खतरा है तो तुम एक बार मेरी दी हुई ताबीज पर हाथ रखकर, पार्टी नहीं है क्या पुष्पा, ऐसा 3 बार कहना, और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आ जाऊंगा। तांत्रिक की इन बातों को सुनकर पुष्पा ने कहा, साला ठीक है, मैं अभी इसी वक्त उस बेताल गुफा में जाता हूँ। ठीक है, तुम्हारे साथ मैं भी उस भयानक सी पेड़ के पास आता हूँ। मैं खुद तुम्हें उस पेड़ के अंदर प्रवेश करवाता हूँ। चलो निकलते हैं। और फिर दोनों मिलकर उस जंगल की भयानक सी पेड़ के पास आ पहुँचे। उस पेड़ को देखकर पुष्पा ने कहा, ये क्या, मैंने तो इस पेड़ को कभी देखा ही नहीं। मैं तो यहीं पर घूमता रहता था, पर मैंने ऐसे पेड़ को देखा ही नहीं। ठीक है, बताओ क्या करना है मुझे। तुम इस पेड़ के पास खड़े हो जाओ, मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, और उसके बाद तुम खुद ब खुद उस पेड़ के अंदर चले जाओगे। इस पेड़ के अंदर से तुम एक भयानक सी दुनिया में पहुंच जाओगे। ऐसा कहकर तांत्रिक पुष्पा को वहां खड़ा करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ओम क्रीम एकवर्धनम, ओम क्रीम कैवसनम, ओम क्रीम आलिंगनम, ओम क्रीम वृक्षवोजनम, ओम क्रीम बेतालग्रह आदर्शनम। ऐसे तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही पुष्पा उस पेड़ के अंदर अपने आप ही अचानक से चला गया। पुष्पा की बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ओए तांत्रिक, मैं इस पेड़ के अंदर जा चुका हूँ, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तुम चुपचाप वैसे ही जाते रहना। कुछ देर बाद एक अजीब सी दुनिया में पहुँच जाओगे, और मेरे कहे अनुसार उस पर्वत के ऊपर जाकर तुम्हारे खून की बूंद को डालना,
तब तुम्हें एक रास्ता दिखाई देगी जो तुम मेरी दी हुई मनोनेत्र से ही देख पाओगे। तांत्रिक जी की ऐसे कहने ही कुछ ही देर में पुष्पा उस अजीब सी जगह पर पहुंच गया। वहां पर 2 पर्वतों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रही थी। हर तरफ बादल और तारे ही थे और वो जगह बहुत सुंदर था। ये देखकर पुष्पा इस तरह सोचने लगा, अरे साला, ये जगह तो बहुत सुंदर है, यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं होगी। साला, यहाँ तो आराम से पी के सो सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह वो सोच रहा था। तभी उसे तांत्रिक की कही बातें याद आई। तांत्रिक के कहे अनुसार मुझे दूसरी तरफ जाना होगा। उस भयानक से गुफा में जाने के बाद ही मैं अपनी श्रीवल्ली और केसवा को बचा पाऊंगा। ऐसा सोचकर पुष्पा ने अपने हाथ को काट लिया और उसकी रक्त की एक बूंद उस पर्वत पर पड़ी। लेकिन इन दोनों पर्वतों के बीच कोई भी पुल नहीं था। ये देखकर, ओए साला, यहाँ एक बार फिसल गया तो कहीं रुके बिना सीधा ऊपर ही चला जाऊंगा। यहाँ पर तो कोई पुल ही नहीं है। इस तरह जब पुष्पा सोच रहा था तभी उसे तांत्रिक की एक बात याद आई। वो रास्ता तुम्हें तुम्हारी नेत्रों को दिखाई नहीं देगी, मेरी दी हुई मनोनेत्र से ही तुम्हें वहाँ रास्ता दिखाई देगा। इस बात की याद आते ही तांत्रिक की दी हुई उस मनोनेत्र को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर वहाँ पर अपने आप ही एक रास्ता बन गया और पुष्पा उस भयानक सी रास्ते से जाने लगा। ठीक उसी वक्त वहाँ पर कई सारी भारी सर्प प्रकट हो गए और वो सभी सांप पुष्पा के इर्द गिर्द घूमने लगी। ये देखकर पुष्पा ने कहा, अरे साला, इतना बड़ा सांप, ये मुझे डस देगी तो अगले ही पल मर जाऊंगा। साला, उस तांत्रिक ने तो इस सांप के बारे में बताया ही नहीं, अब मैं क्या करूं? पुष्पा के ऐसे कहते ही तांत्रिक की आवाज पुष्पा को सुनाई देने लगी। तुम डरो मत पुष्पा, जब तक तुम्हारे हाथ में वो राक्षस मनोनेत्र है तब तक वो सांप तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। वो सभी सांप उस गुफा के रक्षक हैं, इसीलिए वो सभी सांप तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। तुम उन सांपों की आंखों में मत देखना, तुम सिर्फ उस मनोनेत्र का इस्तेमाल करते हुए जाना। और पुष्पा भी तांत्रिक जी की कहे अनुसार ही उस राक्षस मनोनेत्र का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगा और कुछ ही देर में पुष्पा उस बेताल गुफा की पर्वत पर आ पहुंचा और वहां पर भयानक सी आवाजें सुनाई देने लगी। जंगल को पार करके यहाँ तक आना इतनी आसान बात नहीं है, इस बेताल राक्षस को हराना। ऐसी भयानक सी आवाज पुष्पा को सुनाई दी।